हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक अलग प्रकार के कंप्रेसर की, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। यह कंप्रेसर 1922 में डॉक्टर विलिस एच करियर द्वारा निर्माण किया गया था। ये इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो वर्क या जो प्रेशर का इंक्रीज किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उपयोग द्वारा किया जाता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए हम अपने रेफ्रिजरेंट का या एयर का प्रेशर उसको निम्न दाब से उच्च दाब में बदलते हैं, और इसमें हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अब केंद्रीय बल जिसे हम कहते हैं, उससे हमें सहायता मिलती है या उसी का पूरा रोल रहता है। इस प्रकार के संपीड़न का उपयोग अधिक विस्थापन तथा कम संघनित दाब के लिए किया जाता है, जबकि हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था वो कम विस्थापन तथा अधिक कंडेंसिंग प्रेशर के लिए किया जाता था। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंप्रेसर हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का एक बहुत ही मेन अवयव है, बहुत ही मेन एलिमेंट है। इसे हार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हमारे 4 अवयव होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कंप्रेसर। फिर कंप्रेसर को हमने कई टाइप से डिवाइड किया था। उसमें रेसिप्रोकेटिंग भी थे, सेंट्रीफ्यूगल है, रोटरी है। ये हमारे कुछ कंप्रेसर के उनके वर्किंग के हिसाब से है ये क्लासिफिकेशन। और कंप्रेसर के साथ साथ, जैसे कि पहले वीडियोस में भी डिस्कस हो चुका है कि हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंडेंसर लगा होता है, फिर इवेपोरेटर लगा होता है और एक्सपेंशन डिवाइसेस भी लगे होते हैं। कंप्रेसर का प्राइमरी एम जो सिस्टम है उसमें रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाते रहना है, और उसको ताकि जो आपका रेफ्रिजरेंट है सुचारू रूप से पूरे सिस्टम में फ्लो होता रहे। अब बात करते हैं इसके बनावट की, इसके कंस्ट्रक्शन की। इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, यानी लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट हमारा आइस के ज़रिए इन करता है। इसमें वॉल्यूट केसिंग बनी होती है, जिसमें शुरुआत में वॉल्यूम कम और आखिरी में वॉल्यूम बढ़ता जाता है, या एक तरीके से कहें क्रॉस सेक्शनल एरिया शुरुआत में कम होता है और आगे चल के बढ़ता जाता है। तो वॉल्यूट केसिंग होने की वजह से इसमें कुछ जो जब आपका रेफ्रिजरेंट आइस से इन करता है तो इसमें इम्पेलर लगे होते हैं जो कि हाई स्पीड पे मूव करते हैं, और जैसे ही आई के जरिए इसमें रेफ्रिजरेंट इन करता है वो इन इम्पेलर पे स्ट्राइक करता है, और उनके रोटेट होने की वजह से इम्पेलर की काइनेटिक एनर्जी से वो भी रोटेट करने लगता है, यानी आपका रेफ्रिजरेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब वॉल्यूट केसिंग का जो रोल है, ये क्या करता है कि इस उच्च गति पे तथा हाई प्रेशर पे जब वॉल्यूट केसिंग में आपका रेफ्रिजरेंट जाता है तो जो कुछ एनर्जी है, कुछ पार्ट है उसकी गतिज ऊर्जा का, वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही कारण है कि जो है इसका प्रेशर बढ़ जाता है। जब आई से रेफ्रिजरेंट इम्पेलर पे आता है तो इम्पेलर पे अब केंद्रीय बल के कारण तेज़ी से घूमता हुआ उसकी पेरीफेरी पे चारों तरफ से निकलता है और घूमने लगता है। उच्च गति पर घूमने की वजह से ही इसका दाब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ से जो हमें हाई प्रेशर आपका रेफ्रिजरेंट मिल रहा है, इसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं, जहाँ पे वो कंडेंस होता है और बाकी सिस्टम हमारा वेपर रेफ्रिजरेशन का चलता रहता है। तो ये सारे डायग्राम में इसमें मेन पार्ट्स आपका वॉल्यूट केसिंग है, आई है, डिलीवरी पाइप हो गया और इम्पेलर हो गया। इसमें आई से आपका रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है, डिलीवरी पाइप से आउट हो रहा है और इम्पेलर पे स्ट्राइक कर रहा है। ये तो हमारा था कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये कंप्रेसर काफ़ी उपयोगी होता है, कई जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल मुख्यतः R11
R113 व R12 के लिए किया जाता है। थैंक यू।